हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। हर्षिल वैली से हम निकल चुके हैं, बढ़ रहे हैं हम गंगोत्री धाम की तरफ और बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारे हैं। खैर यहाँ पर आप जहाँ भी देखेंगे आपको सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देता है, पर फिर भी हर जगह की अपनी एक अलग विशेषता होती है। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, दोनों साइड सड़क के अभी भी बर्फ जमी हुई है। नीचे थोड़ी बहुत ब्लैक आइस है, जो टू व्हीलर्स के लिए थोड़ी सी कठिन होता है टू व्हीलर चलाना, पर फोर व्हीलर के लिए ऐसी कोई समस्या इसमें आती नहीं है। पर ऑल टुगेदर वी आर एंजॉयिंग दिस नेचर लाइक एनीथिंग। इस गाड़ी में बस को कहीं भी, अभी हम नीचे रुके हुए थे वहाँ पर हर्षिल, वो है ना आपका हेलीपैड, वहाँ रुके थे। तो यहाँ से बस आगे गंगोत्री हमें दिखा। एक धाम ये भी है आप सबके साथ तो आप सबके भी दर्शन कर लिए जाएंगे। बढ़िया, मतलब जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे रास्ता और अधिक रोमांचक होता सा ही जाता है। तो इतना सुंदर रास्ता, इतनी सुंदर प्रकृति और मन मोह लेने वाले कुछ दृश्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेकों दृश्य वहाँ पर थे, मतलब जिनसे प्रभावित हुए बिना, जिनको मन में संजोए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कैसा लग रहा था ये तो बताना बहुत कठिन है, क्योंकि मन में बहुत मिले जुले प्रकार के भाव थे, भिन्न भिन्न तरीके के। पर जो भी फील था, मतलब गंगोत्री का आध्यात्मिक अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और उसके साथ प्रकृति का जो सामंजस्य उसके साथ बैठता है, वो उस पूरे दृश्य को, उस पूरे वातावरण को, आपकी आंतरिक स्थिति को बहुत ही अच्छा बनाता है। तो बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। आप देख रहे हैं सब कुछ फिलहाल तो यहाँ पर बंद सा ही है। अभी अपनी गाड़ी को कहीं यहीं पार्क करते हैं और फिर आगे चलते हैं। वहां से जब हम गंगोत्री धाम पहुंचे तो सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो ये थी कि क्योंकि यात्रा नहीं चल रही थी, इसलिए सभी दुकानें उस वक्त बंद थी। पर उसके ऊपर जो बर्फ जमी हुई थी वो पूरी नीचे आ चुकी थी और जो बीच का रास्ता था उसमें जम चुकी थी। तो जाने का उतना अच्छा मार्ग वहाँ पर था नहीं। जैसे तैसे, क्योंकि माताजी थी हमारे साथ तो उनकी अपनी उम्र थी, तो उनके साथ उस सब चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें मंदिर तक पहुँचना था। तो वहाँ तक हम बढ़े धीरे धीरे और अच्छा है, रोमांच का आनंद ले रहे थे, सब अन्य चीज़ों का आनंद ले रहे थे। और वो मार्ग अलग था, पर कोई नहीं था, इसलिए उसका भी आनंद था। और करते 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 अंततः हम पहुंचे गंगोत्री धाम। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही अद्भुत अद्भुत। तो हम अंततः गंगा मैया की गोद में पहुंच चुके हैं। ये है गंगोत्री धाम और यहाँ के, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे माँ की गोद में बैठ के जब वो कोई गीत सुनाती है, वैसा ही मधुर संगीत इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है गंगा मैया की गोद में आकर, यहाँ गंगोत्री धाम पे आकर। और देखिए ना कितना, मतलब क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
तो मित्रों, जैसा कि इस व्लॉग के शुरू में ही मैंने बताया था कि हमारी व्यावसायिक व्यस्तता थी, उस कारण हमें पहुंचना था देहरादून। वहां पर होली इवेंट, आपने बहुत सारे अन्य व्लॉगर्स, क्योंकि पर्याप्त गाड़ियां, पर्याप्त ओवरलैंडिंग व्हीकल्स वहां पर आई थी, पर्याप्त ओवरलैंडर्स आए थे, उसमें से कई सारे यूट्यूबर्स भी थे। तो आपने होली फेस्टिवल हमने किस प्रकार से साथ में सेलिब्रेट किया ये तो आपने देखा ही होगा। तो भी उसकी कुछ स्मृतियां जो हमने अपने कैमरे से ली, ऑल्दो ये टाइम रेलेवेंट नहीं है क्योंकि होली निकल चुकी है, हमने इसको बहुत पहले शूट कर लिया था, तो भी स्नेहवश हमें लगता है कि अपने कैमरे से हमने जो शूट किया उस वक्त वो आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। तो देखिए होली के कुछ रोमांचक दृश्य हमारे कैमरे से। गंगोत्री से चलकर हम पहुंच चुके हैं फिलहाल देहरादून, और ये व्लॉग ऑल्दो बाद में डलने वाला है, पर आज का दिन है छोटी होली का। तो हमने एक होम स्टे है यहाँ पर, नेचर हैबिटेट, वहाँ की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई थी। यहीं हम कल रात्रि में सोए थे। बहुत सारे अन्य ओवरलैंडर्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं, पर फिलहाल तैयारी चल रही है गर्मा गर्म पूड़ियों की, जो कि सेक रहे हैं सात्विक जी। मैंने तो चढ़ाया। तो हम कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं और फिलहाल तैयारियां चल रही हैं गुजिया बनाने की। यहाँ पर तो सांचे में भर के ये तैयार हो रही हैं, और इधर हमारी गुजिया सिक रही हैं। वाह! तो ये हैं भाई कैंपिंग की स्पेशल गुजिया जो होली वाले दिन बन रही हैं। क्या हाल है? ये देखिए इंडिया ओवरलैंड्स। लोग आपको देखने के लिए बेताब थे इतनी देर से। हमने तो आपके लिए वो आइए सर प्लीज। चलिए सर। सूखी मिट्टी से ना पानी बरस पड़ा। सर आप देखिए। हेलो, अनिरुद्ध ही हूँ। अरे गाने चलाओ। अरे ये पैकेट तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसा या तो शादी की हल्दी में मिला था। इधर नहीं मारना पानी, इधर नहीं मारना पानी। समझते तो पानी तो भर के लाओ। आपका बदला ले लिया, आपका बदला ले लिया। ये राग है, रंग है। रंग है। आप गए बुरा मानो होली है।
दे पिचकारी दे भी पानी वाली आपने मिस कर दिया भर गिलास रानी को। ये दौड़े हुए नहीं अरे बस उधर चलो वो टेंट है सच झोपड़ा है बराबर दिख रहा होगा चलो दोनों कैसे कौन से युद्ध का है सैनिक भर के लाओ। बहुत आराम से लगाएंगे सर पहले रंग मतलब मंदिर में ही होगा यार सर आप इतनी देर तक बच्चे रहे हम क्या करें। अरे यार ये दो मत यार उसकी पत्नी बहुत गाड़ी हो रही है क्या हालत कर रही है हम लोग तो ये तो ऐसे हो रहा है जैसे पीला रहेगा पीला सब हो रही है ये भाभी उठ जाओ सर हल्का सा ये तो सर क्या बात मार ही डालोगे सर क्या करा रहे हैं आप ये ओवरलैंड देंगे क्या करा रहे हैं ओवरलैंड पे ऐसे ही आनंद होता है तो मित्रों इस प्रकार से हमारी जो उत्तराखंड का वो एक छोटा सा चक था ये पूर्ण होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके बाद हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम कंटिन्यूसली व्लॉग्स डालते रहें। आप लोगों ने जो कंसर्न शो किया, कई सारे पर्सनल मैसेजेस भी मेरे पास आए कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुशल है, उसमें से कई मैसेजेस का उत्तर देने का भी मैंने प्रयास किया। कई लोगों के जिनके पास मेरे पर्सनल कांटेक्ट हैं उनका भी फ़ोन आया। ये जो कंसर्न होता है ये एक परिवार जैसी भावना आपके अंदर उत्पन्न करता है कि भाई सबको चिंता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, और बहुत अच्छा लगता है और ये प्रोत्साहन देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम YouTube के अपने जो व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यूसली और उनकी गति और अच्छी कर पाएँ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको और सुधार पाएँ, क्योंकि आने वाली ट्रिप हमारी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। हम बढ़ रहे हैं देहरादून से शुरू करके मोरी, पुरोला मोरी होते हुए रोहड़ू और रामपुर बुशर होते हुए स्पीति ट्रैक पे, और स्पीति से हम कहाँ आगे जाएंगे आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।